हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें मिस्टर जैंग का फादर दिखाते हैं जो कि काम कर रहा होता है। मिस्टर जैंग वहाँ पे आता है और उससे उसका फादर पूछता है कि तुम्हारे पाँव पे क्या हुआ? ये उस दिन का होता है जहाँ पे जेली गिरी होती है उसके पाँव पे। तो जैंग बताता है कि बस छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद जैंग कहता है मंडे वाले दिन मैं मैनेजर से बात करूँगा इस डिपार्टमेंट के। उसका फादर कहता है जो मर्ज़ी चाहे करो, हमने पहले इसके बारे में सोच रखा है ना? तो जैंग कहता है हाँ मैंने सोच रखा है। जैंग कहता है मैंने ये डिपार्टमेंट ढूँढा था तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो उसका फादर कहता है कि तुम्हें हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैंग काफ़ी सीरियस खड़ा होता है। उसके बाद उसका फादर कहता है कि ये नॉर्मल है कि हम एम्प्लॉइज़ को डिपार्टमेंट में लेते हैं और उन डिपार्टमेंट्स को ख़त्म भी कर देते हैं। हम एम्प्लॉइज़ को उनके पैसे देते हैं और कभी ज़रूरत पड़े तो उनको निकाल भी देते हैं। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ ये प्रूव करने के लिए कि तुम्हारा डिपार्टमेंट इस कंपनी के लिए सही है। उसे जाने को कहता है तो जैंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें पाथ दिखाते हैं जो कि काफ़ी सीरियस बैठा होता है, काम कर रहा होता है। जिंग और जैंग भी उसके सर के ऊपर खड़े होते हैं और जिंग कह रही होती है जल्दी ख़त्म करो काम, जो कि फिनिश नहीं हुआ होता। जैंग कहता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, पर पाथ उसका हाथ पीछे हटा देता है और कहता है मैं खुद कर लूँगा, उसे सॉरी बोलता है। यिंग भी उसकी साइड लेते हुए कहती है वो कर लेगा सर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैंग काफ़ी सीरियस खड़ा होता है। उसके बाद यिंग प्रेजेंटेशन देती है और सबको थैंक यू बोलती है। और तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुमने जो प्रेजेंटेशन का पेज नंबर 13 दिखाया था वो फिर से दिखाना। तो पेज नंबर 13 दिखाती है और वो कहता है कि ये इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा, जैसे तुम पहले मीटिंग्स में करती थी ये उस तरह से नहीं लग रहा। और पाथ काफ़ी गुस्सा कर होता है तो उसे कहती है ये मैंने थोड़ा जल्दी में बनवाया और ये मेरे कोऑर्डिनेटर ने बनाया है, तो उसके लिए सॉरी बोलती है और पाथ का नाम ले देती है कि ये मेरा कोऑर्डिनेटर है। तभी पाथ शॉक हो जाता है और कहता है हाँ मैं इसका कोऑर्डिनेटर हूँ। उसके बाद वो कहता है कि आप लोगों के फीडबैक के लिए थैंक यू और कहता है इन स्लाइड्स को मैंने ही बनाया है और ये थोड़ी सी ख़राब हो गई इसके लिए सॉरी। फिर वो कहता है कि यिंग ने जितनी भी प्रेजेंटेशन दी है वो सारी मैंने ही बनाई थी, और जिसकी वजह से सब शॉक हो जाते हैं और यिंग की बैंड बढ़ जाती है और पाथ ऐसे स्माइल कर रहा होता है। पाथ काफ़ी सीरियस खड़ा होता है। तभी प्रेम उसके पास आता है और कहता है तुम ऐसे यिंग के साथ कैसे कर सकते हो। और पाथ उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। तभी उसको हिलाता है और कहता है तुमने मेरी बात सुनी भी है, अभी मैंने क्या कहा, तुमने ऐसे यिंग के साथ क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पाथ कहता है पहले उसने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। प्रेम कहता है लेकिन फिर भी इसमें क्या गलत है, उसने सिर्फ तुम्हें अपना काम फिनिश करने को कहा ना। पाथ कहता है ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है रिसर्च करना और टीम को सपोर्ट करना। प्रेम कहता है कि ये भी तो हमारी टीम का काम है ना, स्लाइड्स को ठीक करना। सारी इन्फॉर्मेशन उसने तुम्हें दी, तुम्हें बस उसको एक ऑर्डर में रखना था, उनको ट्रांसलेट करना था, और क्या, इतना गलत तो नहीं था। पर पाथ उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तभी यिंग आती है और कहती है तुम्हें मिस्टर जैंग ने बुलाया है पाथ, और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। उसके बाद वैसे ही बैठा होता है सर झुका कर। जैंग उसे कहता है कि मैंने यिंग को वार्न कर दिया है कि वो आइंदा से ऐसा कुछ काम नहीं करेगी और जो उसने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और तुम्हें फिर से अपना काम करने को नहीं देगी। तो बात हैरान होते हुए कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यही कहने वाला था। उसके बाद जैंग कहता है कि मुझे पता चल गया है। फिर वो कहता है तुम्हारा जो काम है तुम्हें वो करना होगा, तुम्हें बस सपोर्ट करना होगा टीम को और रिसर्च करनी होगी, फीडबैक देना होगा। और पाथ कहता है हाँ मैं तो यही करता था, लेकिन जिंग मुझे अपने काम करने के लिए कह देती थी और आपने उसे वार्न किया उसके लिए थैंक यू। जिंग कहता है तुम उन्हें ना भी तो कह सकते थे। पर पाथ सीरियस होते हुए कहता है जब भी मैं उन्हें ना बोलता था वो फिर से मुझे काम करने को कहती थी, चाहे जितना भी मैं मना करता था फिर भी वो मुझे करने को कहती थी। अगर मैं नहीं करता था तो वो मुझे कहती थी कि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। जिंग कहता है इस वजह से तुम अपसेट हो, और खड़ा होता है और कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि तुम एक कैसा फील कर रहे होगे। पाथ हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। जैंग कहता है जिंग ने गलत काम किया है और उसके लिए मैंने उसे कहा है कि वो अब ठीक से रहेगी, पर तुम्हें और ज़्यादा काम होना होगा और तुम्हें सीखना होगा कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। तुम अभी छोटे हो तो तुम्हें अभी काफ़ी चीज़ें सीखनी होगी, स्पेशली तुम्हें ये सीखना होगा कि टीम कैसे बनती है। तो बात कहता है मुझे समझ आ रहा है। जैंग कहता है तो तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल क्यों नहीं करते
और उसकी तरफ देखता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें समझ आ रहा है कि हमारा डिपार्टमेंट अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, और मुझे डर है कि इस रिजल्ट की वजह से कहीं वो इस डिपार्टमेंट को ख़त्म करके किसी और एजेंसी को हायर कर लेंगे ये काम करने के लिए। और बात काफ़ी सीरियस बैठा होता है। उसके बाद वो कहता है अब तुम्हें समझ आया कि जो तुमने आज किया उसका क्या असर हो सकता है। बात को काफ़ी बुरा लग रहा होता है तो वो भागते हुए टॉयलेट में जाता है और काफ़ी रोता है। ऑयल वहाँ पे आती है, उसका नाम लेती है पर वो कोई जवाब नहीं देता। वो उसे कहती है कि मिस्टर जैंग ने मीटिंग बुलवाई है तो तुम आ जाओ। वो उसे जवाब देता है कि मैं आ रहा हूँ, तो वो वहाँ से उसे कह के चली जाती है। बात आता है और अपना मुँह धोता है और मीटिंग में जाता है, जहाँ पे जैंग कहता है कि जो मैंने प्लान आप लोगों को बताए हैं ये इस पे हमें काफ़ी काम करना होगा। और सब बाहर की तरफ काफ़ी अजीब नज़र से देख रहे होते हैं। बाहर सर झुकाए बैठा होता है। उसके बाद वो बताता है कि हमारे पास 4 ग्रुप हैं ब्रांड के जिसके ऊपर हमें काम करना होगा, और वो टीम बनाता है। और लास्ट पे पाथ बच जाता है, बाकी सबकी टीम बच जाती है। तो पाथ क्वेश्चन करने वाला होता है कि मैं किसकी टीम में हूँ, पर इधर से जिंग कुछ और ही सवाल करने लग जाती है। वो पूछती है कि लवली ब्रांड को कौन हैंडल करेगा, तो जैंग कहता है लवली ब्रांड को मैं खुद ही हैंडल करूँगा। और पाथ सीरियस बैठा होता है। जैंग उसे कहता है मीटिंग के बाद मुझे मिलना, और वो काफ़ी शॉक हो जाता है। सब खुश होते हैं कि अब इसकी बैंड बजेगी, पर पाथ ऐसे ही सीरियस बैठा होता है। उसके बाद वो उससे मिलने जाता है, जहाँ पे जैंग उसे कहता है कि जो तुमने प्लान मुझे पहले बताया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा था कि क्लाइंट्स को सेल करने के लिए उनके ऑर्डर लेने चाहिए, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम्हें मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ अपने आप को प्रूव करने का, और रिसर्च करो इस ब्रांड के रिलेटेड, और अगर तुमने ये सही से कर लिया तो मैं इस ब्रांड को हैंडल करने दूंगा तुम्हें। तो बात स्माइल करते हुए कहता है आप श्योर हो कि आप मुझे ये ब्रांड दोगे, तो कहता है हाँ। उसके बाद बात कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और जैंग भी स्माइल करता है और वो उसे कहता है तुम यहाँ से थोड़ा सा प्रोडक्ट ले जा सकते हो रिसर्च करने के लिए। तभी वो काम कर रहे होते हैं, नॉक होती है, एक लड़की अंदर आती है जिसका नाम नैन होता है, और वो इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये नैन है मार्केटिंग टीम की स्पेशलिस्ट, और ये एडवाइस देती है ग्रुप के सब लोगों को, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम इससे एडवाइस ले सकते हो। वो एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। उसके बाद सब बैठे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे जिंग गुस्सा कर रही होती है, कहती है मुझे काफ़ी एम्बैरसिंग फील हुआ, और बात के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी बात वहाँ पे आता है तो वो उससे पूछती है कि तुम लंच करने आए हो, पर वो उन्हें कहता है हाँ मैं करने आया हूँ। उन्हें कहती हैं कि आ जाओ हमारे साथ ज्वाइन करो, पर वो पानी पीने लगता है और वो मिस्टर जैंग के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं, और ये सब कुछ बात सुन रहा होता है। और वो कहती हैं कि नैन बिल्कुल मिस्टर जैंग की कार्बन कॉपी है, फीमेल वर्जन है, और उसके बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। तभी बात वहाँ से गुजरने लगता है तो वो फिर से उसके पूछते हैं कि नूडल खाओगे, पर वो कहता है मैं ठीक हूँ, और कहता है मैंने वो सब कुछ सुनी है जो आप लोग अभी बोल रहे थे, और वहाँ से चला जाता है। तो सब कहते हैं इसने क्या सुना, और तुम लोगों ने नाम तो नहीं बोला उसका, और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। तभी पात अपना काम कर रहे होता है, नैन वहाँ पे आती है और कहती है कैसे हो पात, तो वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो पूछती है तुमने खाना खाया, तो वो कहता है हाँ मैंने खा लिया, क्योंकि मैं अपना लंच बॉक्स साथ में लेके आया था। उसके बाद वो उससे पूछता है कि आपने कुछ खाया, तो वो कहती है हाँ मैंने खा लिया, और फिर वो उसे काम के बारे में पूछती है। वो उसे कहती है किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हो, और वो काफ़ी डरा बैठा होता है जो भी उसने बातें सुनी होती हैं मिस्टर जैंग और इसके रिलेटेड। तो वो उसे कहती है तुम मुझसे डर रहे हो, पर वो कहता है नहीं। तो वो कहती है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है तुम काफ़ी डरे हो, और तुम्हारा फेस भी ऐसे लग रहा है। उसे कहती है मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा करीब होकर बैठो, तुम्हें मैं समझाती हूँ। उसका काम चेक करती है और कहती है प्रेजेंटेशन का स्टाइल तो अच्छा है, और उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है कि स्टार्ट में इंटरेस्टिंग है। फिर वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताती है कि तुम्हें यहाँ पे ठीक करनी होगी और पेज को और क्लीन करना होगा, और उसे बताती है। उसके बाद वो और भी काफ़ी बातें कर रही होती है बजट को लेकर। तो वो उसे कहता है हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, रीज़न मीन्स के कि यहाँ पे किस वजह से ये चीज़ें मिसिंग हैं। तो कहती है ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और उसकी तारीफ़ करती है। तो पास स्माइल करने लग जाता है और वो काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं। उसके बाद वो काफ़ी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, जहाँ पे पात उसे कॉफ़ी बनाना भी सिखाता है, और ऑफिस के लोग उन दोनों के लिए बातें करने लग जाते हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, और वो खाना भी साथ में खाते होते हैं जिसको लेके वो काफ़ी बातें करते होते हैं।
और उसके बाद वो ऑफिस से घर भी वापस इकट्ठे जाते हैं, जिसको देख के जिंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और मिस्टर जैंग भी दूर से देख रहा होता है। उसके बाद वो प्रेजेंटेशन देता है और पूछता है कैसा रहा मिस्टर जैंग। तो आगे से नैन होती है और वो दोनों प्रिटेंड कर रहे होते हैं। नैन उसकी गलती निकालती है और कहती है तुम्हें यहाँ पे ठीक करना होगा जैसे कि मिस्टर जैंग करता है, और उसकी हंसी निकलने वाली होती है पर वो कहता है ठीक है मैं इसे और फिक्स करूंगा मिस्टर जैंग। उसके बाद वो काफी हंसते हैं। फिर उसे बैठने को कहती है, जब वो बैठ जाता है तो वो कहती है मैं तुम्हें इनकरेज करती हूँ, और फाइटिंग कहती है और कहती है एक दिन तुम पास हो जाओगे। तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पे स्टार्ट में काम कर रही थी तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ था। और वो कहता है सच में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था? तो कहती है हाँ, क्यों, मैं पैदा हुई थी और मुझे काम करना आ गया था क्या? तो बात फनी वे में कहता है हाँ मुझे लगा। तो हंसते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और कहती है मुझे यकीन है कि मिस्टर जैंग को एक न एक दिन एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। तभी प्रेम ऊपर से आता है और कहता है पात तुम्हें मिस्टर जैंग बुला रहे हैं, और वो वहां से जाने लगता है। तो वो प्रेम उसे टीज करते हुए कहता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, पर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद जिंग बैठी होती है और कहती है आजकल नैन तो काफी फोकस कर रही है बात के ऊपर। तो दूसरी लड़की कहती है क्यों, तुम चाहती हो तुम्हारे पास फोकस करे? तो कहती है मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं चाहती हूँ कि वो सबको अटेंशन दे इक्वली। और वो कहती है कि मिस्टर जैंग भी उसे काफी सपोर्ट कर रहा है और इस ब्रांड को लेकर। तो इधर से मनाओ कहती है कि क्यों, तुम चाहती थी ना कि तुम्हें ये ब्रांड मिले इस वजह से, तो तुम इरिटेट नहीं हो रही? तो जिंग कहती है हाँ मैं चाहती थी, लेकिन ये किसी को भी तो मिल सकता था, तुम्हें मिल सकता था, मुझे मिल सकता था, किसी एक्सपीरियंस वाले को मिल सकता था, और ये तो अभी नया नया है, इसे क्यों दिया? और वो सारी पात की तरफ देखती हैं। पात अपना काम कर रहा होता है। उसके बाद हमें जैंग दिखाते हैं जो कि ऑफिस में बैठा होता है, और पात आता है जिसे जैंग ने बुलाया होता है। वो उसे कहता है सॉरी तुम्हें इस तरह से बुलाने के लिए, लेकिन मैंने मीटिंग में भी जाना है इसलिए तुम्हें पहले बुला लिया। उसे कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं प्रेजेंटेशन दूं, तो वो कहता है नहीं, मैं थोड़े से कमेंट पास करना चाहता हूँ तुम्हारी प्रेजेंटेशन के ऊपर। और वो उसे कहता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है, और उसकी तारीफ करता है और कहता है थाई के लोगों को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये सुन के बाद बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बेचारे को क्या पता अभी उसकी खुशी उड़ने वाली है। तभी वो उसके हमारे पेज सही नहीं है, क्लीन नहीं है, जिसकी वजह से उसकी स्माइल उड़ जाती है। और वो कहता है तुम्हें इसे और क्लीन करना होगा और अच्छे से बनाना होगा। और बात कहता है हर पेज को, तो वो आगे से कहता है हाँ हर पेज को। फिर वो कहता है कि तुम इस इमेज को भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसे और इंटरेस्टिंग बनाओ। बात काफ़ी सीरियस होकर बैठा होता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें आर्ट और साइंस दोनों सीखने होंगे। बात कहता है मैं समझ गया, मुझे सारी चीज़ें ठीक करनी है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसे कहता है मैं इसे फिक्स कर दूंगा। उसके बाद वो बात वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जेंग उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें एक और चीज़ का ख्याल रखना होगा। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, पर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम नैन के साथ काफ़ी आजकल क्लोज हो। और उसे कहता है कि लोग कुछ गलत ही समझ लेंगे, पर बात कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसे कहता है वो मेरी बड़ी सिस्टर है और हम दोनों बस बातें करते हैं। जैंग कहता है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ के लोगों को पता ही है। और बात कहता है आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? जैंग कहता है तुम्हें बस थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी, पर बात कहता है हम दोनों इतने क्लोज नहीं हैं। जैंग कहता है कि यहाँ के लोग कुछ और ही गलत समझते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये एक प्रॉब्लम बन जाए। फिर वो उसे कहता है कि वो हायर पोजीशन पे है और लोग गलत समझेंगे और किसी और ही नज़र से तुम दोनों की तरफ देखेंगे, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। बात काफ़ी सीरियस हो जाता है। जब वो वापस आता है नैन नोटिस करती है कि वो आ गया है, तो उसे पूछती है कि कैसा रहा, और वो बाकियों की तरफ देखता है जो कि उनके दोनों के रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। फिर वो उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ और बस थोड़ा सा फिक्स करने के लिए उन्होंने कहा है तो मैं कर लूँगा। उसे कहती है तुम श्योर हो कि तुम अकेले कर लोगे? पर वो कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, और वहाँ से नैन चली जाती है। उसके बाद वो आई को फ़ोन करता है, पर वो पिक नहीं करती। उसके बाद वो उसे मैसेज करता है कि आज खाना खाने चले इकट्ठे हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और मैसेज करता है कि सेम प्लेस पे आए। तभी उसे एक मेल आता है डिजिटल मार्केटिंग का। उसके बाद उसे जैंग का मैसेज आता है जो कि कहता है इवेंट में जाना है और तुम्हें मेल मिला क्या? और वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है और नैन ये नोटिस करती है। उसके बाद वो कॉफ़ी लेने के लिए जाता है जहाँ पे वो ऑर्डर देता है और खड़ा होता है, और एक लड़की की तरफ वो देखता है, उसे आई लगती है तो वो उसका नाम लेता है। आगे से आई ही होती है। वो शॉक हो जाती है। उसे पूछता है तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे किसके साथ खाना खाने आई हो? वो कहती है कि मैं, आगे वो कुछ बोलती पीछे से एक लड़का बात का नाम लेता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो काफ़ी शॉक हो जाता है, और आई की तरफ भी शॉक होकर देखता है।
पार्ट 1 मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।